मौसम विभाग में जो अभी बदलाव आने वाला है, क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हीट वेव से लोगों को कैसे प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? अपना दैनिक कामकाज है वो या तो सुबह के समय कर सकें या यदि संभव हो सके तो शाम के टाइम करें। उसमें बदलाव कब देखने को मिलेगा? अगले 3 दिनों में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जयपुर के मौसम विभाग के कार्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ में मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी जुड़े हैं। उनसे मौसम विभाग से संबंधित जानकारी हम लेंगे। अभी हीट वेव राजस्थान में चलने वाली है। हीट वेव को लेके लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, कहाँ कहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर हम निदेशक से खास बातचीत करेंगे। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, कैसे अभी जो है मौसम विभाग में जो अभी बदलाव आने वाला है, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड हो रहे हैं और आने वाले 2-3 दिनों में यदि देखेंगे तो अधिकतम तापमान में और 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। 7 और 8 मई को जो पश्चिमी राजस्थान के सरहदी इलाके हैं यानी जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री तक रिकॉर्ड हो रहा होगा। यानी कि 7-8 मई से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हीट वेव और कहीं कहीं लू जैसी परिस्थिति बनने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा 8 से 9 और 10 मई के दौरान भी देखेंगे तो तापमान ज़्यादातर इलाकों में बढ़ा हुआ रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी देखें तो जो शेखावटी इलाका जो है यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास में 8 और 9 मई को रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा कोटा संभाग में भी देखेंगे तो 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड होना शुरू होगा 8 और 9 मई के दौरान। तो कुल मिलाकर आगामी 2-3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। बारिश की फिलहाल 4-5 दिन बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो हीट वेव की जो स्पेल है वो हम कह सकते हैं कि 7 मई से राजस्थान के कई इलाकों में होगा और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 7-8 मई से राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी जारी की है। सर, हीट वेव की अगर अपन बात कर लेते हैं, हीट वेव से लोगों को कैसे प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और मतलब कैसे इससे बचाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, खासकर जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो दिन में गर्म हवाएं भी चलने लगती है और दिन के समय खासकर दोपहर में 12 से जो 2:30-3 बजे तक का समय होता है, इस दौरान अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा होता है। यानी डे टेम्परेचर जो है वो 43 से लेके 45 के बीच होता है। तो ऐसे में जो खुले आसमान में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान भाई है, चाहे वो लेबर्स हैं, उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा जो पीक गर्मी का आवर्स है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। जो अपना दैनिक कामकाज है वो या तो सुबह के समय कर सकें या यदि संभव हो सके तो शाम के टाइम करें। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेट फुल करके रखें, यानी पानी का उपयोग ज़्यादा करें। लिक्विड जो पेय पदार्थ है उनका उपयोग ज़्यादा करें, डिहाइड्रेशन होने से बचें। और ख़ासकर जो बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट वुमन हैं या जो बुजुर्ग हैं उन पर भी गर्मी का असर ज़्यादा होता है, जल्दी होता है। इसलिए इनको भी विशेष रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो हमारे पालतू पशु हैं उन पर भी हीट स्ट्रोक होने की संभावना रहती है जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंचता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पालतू पशु हैं उनके लिए भी हीट से बचने के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी हीट वेव की जो एक आध दिन में जो संभावना है, वो सर उसमें बदलाव कब देखने को मिलेगा? देखिए, अभी जो तापमान मैंने बताया कि 40 से 42 डिग्री के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि सामान्य से तुलना करें तो करीब करीब सामान्य के आसपास है, बहुत ज़्यादा वार्मिंग कंडीशन नहीं है। बट अगले 3 दिनों में चूँकि जो परिस्थितियाँ अभी बनी हुई है उसके हिसाब से तापमान में और 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तो कई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर तापमान 44 से 45 डिग्री तक टच करना शुरू होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो लू की परिस्थिति है वो बनेगी, हीट का इम्पैक्ट बढ़ेगा और इसके साथ साथ रात्रि तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। तो जब नाइट और मिनिमम टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में गर्मी का असर या इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता है। जी सर, हमारे दर्शकों को आप मैप के माध्यम से भी कुछ समझाना चाहेंगे कि कैसे कौन कौन से राज्य में जो है आपने येलो अलर्ट जारी किया है और आगे की जो भी जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, मैप के जरिए भी आपको बताएं तो आप देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है,
खासकर ये 7 मई के लिए है, यानी 7 मई को आप देखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का जो जैसलमेर, इसके अलावा फलोदी, बीकानेर, नागौर और आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे तापमान का जो रेंज है आप देखिए 45 डिग्री के आसपास में रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा जो शेखावटी वाला क्षेत्र है यानी चूरू और आसपास के इलाकों में, यहाँ पर भी तापमान 45 से 46 डिग्री तक जाएगा। इसके अलावा ये जो पूर्वी राजस्थान में भी जो आसपास के इलाके हैं, सवाई माधोपुर और धौलपुर, भरतपुर, इधर कोटा डिवीजन के, यहाँ पर भी तापमान जो है वो हायर साइड में रहेगा। इसके बाद देखिए इसी के क्रम में यदि मैप से देखें तो आपका 9 तारीख का और 8 तारीख के लिए भी देखेंगे तो आप देखिए कि जो तापमान की कंडीशन है, वैसे तो पूरा जो ये एरिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, आसपास के इलाकों में तापमान जो है वो 43-44 रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तापमान कंडीशंस आ रही है वो पश्चिमी राजस्थान के जो जैसलमेर और जो बीकानेर, नागौर और चूरू का जो इलाका है, यहाँ पर तापमान 45 डिग्री क्रॉस कर सकता है, खासकर 8 और 9 मई को। तो ऐसी परिस्थिति जो है वो हीट वेव के लिए काफ़ी कंडीशंस फेवरेबल है और इसीलिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से येलो अलर्ट जो है वो हीट वेव के लिए जारी किया है। तो ये थे मौसम विभाग के निदेशक, जिन्होंने मौसम विभाग से संबंधित सभी जानकारियां हमारे साथ में साझा की। न्यूज़ टाइम टुडे के लिए मैं विशाल जोशी, कैमरामैन मंथन के साथ, जयपुर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।